तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 स्वच्छता में एक बार फिर मध्य प्रदेश का डंका बजा है। मध्य प्रदेश देश का सबसे साफ राज्य बना है। राजस्थान और महाराष्ट्र को पछाड़कर नंबर 1 एमपी। 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्य में मध्य प्रदेश नंबर 1। स्वच्छ शहरों में इंदौर फिर नंबर 1 और इंदौर ने सफाई का सिक्सर लगा दिया। भोपाल की रैंक भी पिछली बार के मुकाबले सुधरी है। भोपाल को 6ठा स्थान मिला है। पिछली बार वो 7वें नंबर पर था। तो मध्य प्रदेश ने फिर मारी है बाजी। इंदौर ने फिर सिक्सर मारा है। छत्तीसगढ़ में भी पाटन को खिताब मिला है। दुर्ग का जो पाटन है, पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट भी है। तो स्वच्छता में मध्य प्रदेश का फिर बजा है डंका। छत्तीसगढ़ को भी हासिल हुई उपलब्धि। मध्य प्रदेश सबसे साफ राज्य। 3 तस्वीरें देख लीजिए, मध्य प्रदेश, इंदौर और छत्तीसगढ़ के पाटन की सफाई का सम्मान होते हुए देखिए। मध्य प्रदेश, इंदौर और पाटन। इंदौर से बाकायदा जो शंकर लालवानी है, सांसद हैं, वो पहुंचे हुए थे, उनकी टीम पहुंची हुई थी। एक तरफ पाटन की तस्वीर भी, छत्तीसगढ़ के पाटन को भी खिताब मिला है। और मध्य प्रदेश सबसे साफ। राजस्थान और महाराष्ट्र को पछाड़कर नंबर 1 बना है मध्य प्रदेश। 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्य में एमपी नंबर 1। स्वच्छ शहरों में इंदौर का सिक्सर। इंदौर की सफाई व्यवस्था कामयाबी की वो इबारतें लिख चुकी है, वो मिसाल बना चुकी है कि अब इंदौर की सफाई से पूरी दुनिया सीखने आती है। देश छोड़ दीजिए, दुनिया इंदौर से सीखने आती है कि भैया कैसे कर लेते हो। और इसे अगर आपको महसूस करना है, इंदौरी को अगर आपको महसूस करना है, उनके इस जज्बे को, उनकी इस आदत को, उनकी इस लत को, सफाई उनकी लत बन चुकी है, उसे अगर महसूस करना है, एक बार आप इंदौर जाकर हो आइए। सड़कों को देख लीजिए। आपका गंदगी फैलाने का मन नहीं होगा, वो है इंदौर। तो हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, वासु भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश होगी, और लीजिए दुर्ग से मिथिलेश भी नजर आ रहे हैं, पाटन को लेकर उनसे भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले विकास, आपके पास मैं आना चाहता हूं। सड़कें जब ये गवाही देने लगे, रास्ते जब ये गवाही देने लगे, गलियां जब ये कहने लगे कि भाई कचरा मत फेंको, आदमी को ये एहसास हो जाए, वो है इंदौर। विकास, जी हाँ, बिल्कुल ललित, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे जितनी मेहनत यहाँ के जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन ने की, वो सफाई मित्रों ने की, उसके ही बराबर यहाँ की जो मेहनत है यहाँ की जनता ने की। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने स्वच्छता को अपना लिया। यहाँ पे कि जो रहवासियों ने स्वच्छता को अपनी आदत बना ली। चाहे वो आम हो या खास हो, सभी की कहीं ना कहीं यही मंशा होती है कि उन्हें सिर्फ सफाई नहीं रखनी बल्कि स्वच्छ सर्वेक्षण में उन्हें अव्वल आना है। इसका मैं एक पहले उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। शायद आपके पास भी ये वाकया पहुंचा होगा, दर्शकों के पास भी पहुंचा होगा। कुछ समय पहले की बात है, जब उज्जैन से आते वक्त एक टोल टैक्स के पास सड़क पर चलती कार से खाली बोतल किसी कार सवार ने फेंक दी थी। तब वहीं से गुजर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपना काफिला रुकवाकर उस को समझाइश दी थी, और वो बस जो है वो उस बोतल जो है वो वापस से उठाकर डस्टबिन में फेंकने की नसीहत दी थी। तो ये ऐसे कई उदाहरण हैं जो आम और खास के लिए, सबके लिए एक ही जैसे हैं। वो बताते हैं लोगों को कि यहाँ पर स्वच्छता जो है वो आदत है। जिन्हें आदत नहीं है उन्हें समझाइश दी जाती है और उन्हें भी उसकी आदत डाल दी जाती है। उसी का नतीजा है कि इंदौर शहर में सफाई और सफाई के साथ कमाई का जरिया बनाया गया। इसी की वजह है कि इंदौर से अब सफाई जो है वो कहीं ना कहीं लोग उसे समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो सफाई मित्र हैं, ये आप देखिए, अब से कुछ देर पहले यही लोग जश्न मना रहे थे और अब यही लोग अपनी सफाई में जुट गए हैं। इन्हें पता है कि जितनी खुशियां इन्हें मनाना है, जितना जश्न मनाना है, उससे कहीं ज्यादा ये आवश्यक है। ये सिर्फ नहीं मानते कि हम एक बार अव्वल आ गए, 6वीं बार अव्वल आ गए। इनका सीधा सीधा फंडा है
सीधा इनका सिद्धांत है। सैद्धांतिक तौर पर ये लोग मान चुके हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं हमेशा अव्वल बने रहना है। इन्होंने आज से ही तय कर लिया है, 6वीं बार अव्वल आने के बाद से ही तय कर लिया है कि 7वें आसमान पर फिर से इन्हें इंदौर का नाम जो है वो अव्वल करना है। इंदौर जो है उसको अब आदत हो गई है सफाई में नंबर 1 रहने की। न सिर्फ सफाई में अव्वल रहने की ललित, बल्कि हर काम में अगर बात की जाए तो इंदौर जो के रहवासी है उन्हें हमेशा अव्वल रहने की आदत सी हो गई है। मैंने जिस प्रकार से जिक्र किया कि सफाई के साथ कमाई का जो जरिया ढूंढने वाला जो शहर है वो है इंदौर। सबसे देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला जो प्लांट है वो इंदौर में लगाया गया, जहां पर गैस का उत्पादन कचरे के जरिए किया जाता है। इंदौर शहर ऐसा है जहां से कचरे को एक तरीके से लिया जाता है, श्रेणीबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से कचरे को एकत्रीकरण किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, उसके बाद फिर इसका निपटान किया जाता है। तो सबकी जो प्रक्रिया है वो बनी हुई है, वो सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है, उस पर किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में गैस का उत्पादन कचरे के माध्यम से इंदौर के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बने देवगुड़ाड़िया पर स्थित गैस का उत्पादन हो रहा है। इस जगह पर जब कुछ समय पहले तक, मुझे बहुत अच्छे से याद है, शहरवासियों को भी याद होगा, जब सड़क से गुजरते थे देवगुड़ाड़िया के पास से तो कई किलोमीटर तक वो जो बदबू है उसका असर मिलता था। चाहे आप भले ही लग्जरी अपनी कार में जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बदबू का सामना करना ही पड़ता था। लेकिन अब वहां पर इतनी अच्छी जगह हो गई है कि आप चाहे तो वहां पर आप आसानी से जाकर के अपना लंच कर सकते हैं। इसकी तस्वीरें भी वकालत जारी की गई थी। ये देखिए सफाई मित्रों का जुनून जो लगातार जहां पर जश्न मन रहा है, एक तरफ वहीं ये लोग सफाई में जुटे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सफाई शुरू हो गई, जश्न हुआ और उसके ठीक बाद सफाई शुरू हो गई। वासु के पीछे भी काफी सारे जो स्वच्छता दीदियां वो तैनात हैं और वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, मध्य प्रदेश सबसे साफ, लेकिन राजधानी को सफाई की रफ्तार थोड़ी बढ़ानी होगी। अच्छा हुआ है, पर बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना, यही भोपाल का मिजाज है। वासु, बिल्कुल ललित, देखिए अगर पिछले साल की आप बात करते हैं तो भोपाल की रैंकिंग में सुधार हुआ है। जहां 7वें स्थान पर थे वहां इस बार 6वें स्थान पर आ गए हैं और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का आह्वान किया था कि जो इंदौर का सफाई मॉडल है उससे भोपाल को सबक लेना चाहिए और इंदौर की तरह ही स्वच्छता को अपनी आदत बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जन भागीदारी की जो और भी ज्यादा आवश्यकता है वो भोपाल में समझ में अब आ रही है। लेकिन ये वो तमाम हस्तियां अगर आज के दिन हम इन्हें कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यही वो वजह है, यही वो लोग हैं जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। सुबह से लेकर देर शाम हो चली है ललित, लेकिन देखिए इनके हाथों में अभी भी झाड़ू हैं। इन दीदियों ने भी नवरात्रि के उपवास रखा है। दीदी, नवरात्रि का उपवास है, अब घर जाएंगे जब खाना बनेगा। तो आप तो दिन भर से खूब जी तोड़ आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह से। स्वच्छता पहले जरूरी है, सफाई पहले जरूरी है। हाँ। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि जो भोपाल की रैंकिंग है उसमें सुधार हुआ है। अब हम 6वें नंबर पर आ गए, 7वें पर हुआ करते थे। और बेहतर करने की जरूरत है नंबर 1 बनने के लिए। है, जरूरत तो है, जनता को जागरूक होने की जरूरत है। थोड़ी जनता जागरूक हो जाएगी तो पहले पे आ सकता है जी। अच्छा दीदी, कितने घंटे रोजाना आप लोग साफ सफाई का काम करते हैं? सुबह 6 बजे से 11 बजे तक करते हैं। 11 बजे से 2:30 बजे लगते हैं, 5:30 बजे तक। रात में? हाँ, रात में नहीं लगता, 6 बजे तक करते हैं। तो देखिए सुबह से ये साफ सफाई का जो क्रम है ललित वो शुरू हो जाता है और देर रात तक चलता है। शायद यही वजह है कि भोपाल को मोस्ट सस्टेनेबल सिटी का जो अवार्ड है स्वच्छता सर्वेक्षण में वो भी भोपाल को प्राप्त हुआ है। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। और जो सफाई दीदी हैं जिनसे हम बात कर रहे थे उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा साथ जनता का मिल जाए, लोग थोड़े और जागरूक हो जाएं, यहाँ वहाँ कचरा ना फेंके, यहाँ वहाँ थूके ना, तो उससे जो परिणाम है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और एक गौर करने वाली बात ये ज़रूर रहने वाली है कि हाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए हैं, भोपाल को मैडम मेयर मिल चुकी हैं, पार्षद जो हैं वो चुनकर आ गए हैं, MIC काउंसिल का गठन हो गया है। तो अब अफसरों के साथ ये जनप्रतिनिधि मिलकर किस तरह से काम करते हैं ये जरूर परिणामों को बदलने वाला साबित हो सकता है। लेकिन अभी 6वां नंबर पे, अब अगले साल देखना होगा कि कितना बेहतर भोपाल करता है। जी। सफाई दीदियां, और अगर 9 दिनों में इनके कठिन व्रत को आप देखें, चाहे वो भगवान की भक्ति का व्रत हो या सफाई का, तो आप अगर इन्हें सफाई देवियां भी कहें तो भी वो कम नहीं होगा। अल सुबह से ये सिलसिला शुरू होता है और शाम तक ये चलता है। एक दिन आप अगर इनके साथ घूम लेंगे
तो आपको इनकी तकलीफ का और इनके कठिन व्रत का अंदाजा हो जाएगा। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पाटन ने भी इस बार कमाल किया। मिथिलेश। निश्चित रूप से ललित, एक गौरव की बात है कि पाटन ने इस बार कमाल किया। 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र के लिए उसको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। और निस्संदेह ये बताने की बात नहीं है कि पाटन ने क्या किया है। पाटन ने वो किया है जो आम लोगों को दिखता है। चारों तरफ विकसित क्षेत्र नजर आता है, चौड़ी चौड़ी सड़क नजर आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि धूल मुक्त, कचरा मुक्त ये पाटन कहलाता है। और यही वजह है कि आज पाटन को अवार्ड दिया गया है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है किस तरह से काम होता है। ललित, थोड़ा बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गोबर से गौठानों का निर्माण किया गया है, मवेशियों को एकत्रित किया गया है, उनसे निकलने वाले गोबर का सदुपयोग किया गया है, किस तरह से जैविक खेती का काम किया जा रहा है, जो दीदियां हैं उनको रोजगार मिल गया है। और अब इनके जो बनाए हुए दिए हैं, जो इनके उत्पाद हैं, वो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक भी जा रहे हैं। इनके बनाए हुए दिए हैं जैविक खाद है जो आज लोगों को बेहद पौष्टिक आहार मिल रहा है। इसी तरह से रोजगार भी मिल रहा है। मंदिरों से निकलने वाले कचरे का पृथकीकरण करके उसको मंदिर में जो फूल है, फूल से गुलाल बनाया जा रहा है, गुलकंद बनाई जा रही है, उसको बेच रहे हैं। तो ऐसी मल्टी चीजें की जा रही है। इस वजह से आज जो है पाटन को जो है अवार्ड मिला है। न सिर्फ ही पाटन स्वच्छ हो रहा है बल्कि लोगों को रोजगार भी दे रहा है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पर सभी योजनाओं की बात किया जाए तो योजनाओं का भी काफी बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पाटन कई मायनों में खास बन चुका है और आज बेहद लोगों में खुशी देखी जा रही है कि आज उसको अवार्ड दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। तो लोगों को काफी खुशी नजर आ रही है। ललित जी जी, एक छोटे से विज्ञापन का जिक्र तमाम दर्शकों के लिए। मुझे भी याद नहीं वो विज्ञापन मैंने कहां देखा है। बच्चा अपनी मां से कहता है मम्मी कचरे वाला आया है। मां कहती है कि नहीं बेटा, कचरे वाले हम हैं, वो तो सफाई वाला आया है। सिर्फ सोच का फर्क है। इंदौर बनने में सिर्फ सोच का फर्क है। सभी ठान लें तो सारे अवार्ड मध्य प्रदेश के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए।